तुम एक आत्मा हो जिसे एक साधन चाहिए था इस दुनिया में आने के लिए, तो तुमने ये शरीर धारण किया। और किसी भी चीज को करने का, परमात्मा को आपको इस दुनिया में भेजने का क्या औचित्य हो सकता है? टू इवॉल्व। टू इवॉल्व। बस आपको इवॉल्व होने के लिए आप आए हो। इवॉल्व होने के लिए मतलब है कि जो 10वीं क्लास में आप थे, 11वीं क्लास में उससे बेटर हो जाओ, 12वीं क्लास में उससे और बेटर हो जाओ, फर्स्ट ईयर में और बेटर हो जाओ, सेकेंड ईयर में और बेटर हो जाओ। ऐसे ही हर ईयर के साथ आप पढ़ाई में बेटर होते हो, वैसे ही यू नीड टू गेट इवॉल्व एज अ ह्यूमन बीइंग। आपकी आत्मा को हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे पहुंचाने के लिए आए हैं। आपकी आत्मा का रियल सोल पर्पस को फाइंड आउट करने आए हैं, और रियल सोल पर्पस इज टू इंप्रूव एंड इवॉल्व। एवोल्यूशन का प्रोसेस, उस लेवल पे पहुंचने के लिए ही आप आए हैं जिस लेवल पे बुद्धा है। तो इस लेवल पे ही पहुंचने के लिए आप आए हैं जहां पे महावीर हैं। उस लेवल पे पहुंचने के लिए आप आए हैं जहां साईं बाबा हैं। उस लेवल पे पहुंचने के लिए आए हैं जहां गुरु नानक देव हैं। योर पर्पस इज टू इवॉल्व, दैट्स इट। लेकिन हम इसे भोग विलासिता में खो रहे हैं, और हम कहते हैं नहीं, हमने तो अच्छा काम किया, हम तो सबके लिए अच्छा सोचते हैं, हम तो अपने काम से काम रखते हैं और अच्छा सोचते हैं। नो, यू आर गेटिंग कॉट अप। हम लोग एक जाल में फंस रहे हैं। बट करें क्या? फंस गए जाल में। अब हिम्मत कहाँ है इस जाल को तोड़ने की? किसी में नहीं है। बहुत कम लोगों में ही हिम्मत होती है जो इस जाल को तोड़ पाते हैं, इस चक्रव्यूह को तोड़ पाते हैं, इस चक्रव्यूह को तोड़ के नेक्स्ट लेवल पे इवॉल्व हो पाते हैं। बहुत कम लोगों की हिम्मत होती है। और जिनकी हिम्मत होती है ना, वो पाथ चूज करते हैं जो कि लीस्ट चूजन है। कहते हैं परमात्मा की अनुभूति या अपने हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे पहुंचना का सुख ही अलग है। हावेवर उस सुख तक पहुंचने का रास्ता सबसे कठिन रास्तों में से एक है। देखिए आप, अगर कोई भी संत बना, कोई भी सिद्ध बना, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे भक्त प्रहलाद हो, कोई भी सिद्ध बना तो उसका सिद्ध होने का एक बहुत बड़ा प्रोसेस रहा। और वो प्रोसेस ऐसा रहा जो हमेशा पेनफुल लगेगा आपके और मेरे जैसे लोगों को। अरे घर छोड़ना पड़ रहा है, अरे जंगलों में रहना पड़ रहा है, अरे मेडिटेशन करना पड़ रहा है, अरे घंटों आलती पालती मार के एक जगह बैठा रहना पड़ रहा है, अरे भूखा प्यासा रहना पड़ रहा है, अरे एक बार हाथ में जितना अन्न आ गया बस उतना ही खा के संतुष्टि करनी पड़ रही है, कई बार एक ही बार जल पीना पड़ रहा है। इतनी कठोर जीवन, इतना कठोर जीवन, ओ माय गॉड। जमीन पे सोना पड़ रहा है, अरे बिना पंखे बिना एसी के रहना पड़ रहा है, बिना कपड़ों के रहना पड़ रहा है, कई बार कम से कम कपड़ों में रहना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि साधना के लिए कम से कम डिस्ट्रैक्शंस चाहिए। और ये सच्चाई है कि नथिंग इज योर्स, तो व्हाई टू गेट अटैच्ड विद एनीवन। तो इसीलिए जो साधक होता है, सच्चा साधक, वो उस लेवल पे पहुंचता है। एंड उस लेवल पे पहुंचना हर किसी के बस का नहीं है। दैट इज व्हाई यू आर बोर्न टू रीच टू द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटी। यू आर बोर्न टू क्रिएट द मैजिक इन दिस वर्ल्ड। और मैजिक डजंट मीन कि सभी लोग आपका गुणगान करें। मैजिक मीन्स आपकी सोल को आपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंचाया, और वो लेवल पे पहुंचा तो अपने आप लाखों सोल आपसे इंस्पायर हो जाएगी। दैट मैजिक विल बी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। आपको किसी को बदलने की जरूरत नहीं, आप खुद बदल जाएंगे। आप बुद्धा बन गए, सब आपके पीछे चलने लग जाएंगे, अपने आप बदल जाएंगे लोग। एंड दैट्स द पर्पज ऑफ योर लाइफ। हम में से हर एक आदमी ना आज की डेट में सहूलियत के हिसाब से चीजें उठाने लग गया मार्केट से। हम कहते हैं अरे भगवान का ध्यान ही करना है, मंदिर में जाके क्यों करना है? अरे भगवान का ध्यान ही करना है, उसके लिए दिया जलाने की क्या जरूरत है? हम तो ऐसे ही चलते चलते गाड़ी पे ध्यान कर लेते हैं भाई। अच्छा, बहुत होशियार हो गए। फिर हमारे इतने सारे, इतने सालों के जितने भी महान विद्वान पंडित सब बेकार थे, और जो कहते थे मंदिर में जाओ, बैठो, शांति से बैठो, मेडिटेट करो, भगवान को भोजन अर्पण करो। डेफिनेटली इट इज फॉर श्योर कि भगवान को किसी भोजन की लिए आपसे किसी तरह का वो नहीं है कि यार ये आदमी आए और मुझे पेड़े का प्रसाद चढ़ाए तो ही मैं प्रसन्न होऊंगा। भगवान तो आपका भाव देखते हैं भाई। आपका भाव देखते हैं। आपका भाव कि आप खाना जो खा रहे हो, आप थैंक यू तक नहीं बोल रहे हो। एक बार
भगवान को अर्पण करके फिर खा लो। रेडी फॉर मेडिटेशन। करुणा साधना बहुत ही ज़बरदस्त है। टेक अ डीप ब्रेथ, आंखें बंद कर लीजिए, मस्त रहिए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। मेरी आवाज़ सुनिएगा। Feel the happiness and feel the joy, everyone. Feel the happiness and feel the joy. Feel the happiness and feel the joy. चेहरे पे मुस्कुराहट। अपने सांसों के साथ अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें और रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए रिलैक्स करते जाएं। हर एक बाहर जाती हुई सांस के साथ आप रिलैक्स करें। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती देवी नमस्ते। सर्व सिद्धि प्रदायिनी ओम श्री सरस्वती नमः। ये मंत्र जब मैं छोटा था तब मेरे एक फ्रेंड की दादी ने मुझे दिया था। काफी टाइम से याद करने की कोशिश की लेकिन याद नहीं आया। और इस समय जब मैं आपके सामने आंख बंद करके बैठा हूं तो अचानक से ये याद भी आया और मैं इसे पूरा बोल भी पाया। आई लव दिस मंत्र। और आज हम जो करुणा साधना करेंगे, आज हम हमारी विजडम के लिए, हजारों लाखों लेखकों के विजडम के लिए, हजारों शिक्षकों की विजडम के लिए, इस दुनिया को संवारने वाले सभी प्यारे से लोगों की शिक्षा के लिए आज उन सभी के साथ अपना प्रेम और अपना करुणा व्यक्त करेंगे। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती देवी नमस्ते। सर्व सिद्धि प्रदायिने ओम श्री सरस्वते नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने
वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती देवी नमस्ते सर्व सिद्धि प्रदायिनी ओम श्री सरस्वते नमः। Divine, 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 divine. Together divine, together divine, together divine, together divine. Together divine, together divine, together divine, together divine. ऐसा सोचें कि मां सरस्वती आपके सामने विराजी हुई हैं, विद्या की देवी, बुद्धि की देवी। एंड बस दोनों हाथों से वो आपको विद्या का दान दे रही है। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती देवी नमस्ते सर्व सिद्धि प्रदायिनी ओम श्री सरस्वते नमः। ऐसा सोचें कि सरस्वती मां एक विशाल रूप में आपके सामने विराजी हुई हैं। आपके मन से, आपके शरीर से इस मंत्र का जाप हो रहा है और सरस्वती मां प्रसन्न होती जा रही है। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती देवी नमस्ते सर्व सिद्धि प्रदायिनी ओम श्री सरस्वते नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती देवी नमस्ते सर्व सिद्धि प्रदायिनी ओम श्री सरस्वते नमः। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती देवी नमस्ते सर्व सिद्धि प्रदायिनी ओम श्री सरस्वते नमः। इमेजिन कीजिए सरस्वती मां प्रसन्न हो रही है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, दिव्य स्वरूप, हाथ में वीणा, एक हाथ में पुस्तक, एक हाथ से आपको आशीर्वाद देते हुए। ऐसा सोचिए कि उनके शरीर से दिव्य करुणा, दिव्य प्रेम, डिवाइन लव आपकी तरफ आ रहा है। अगले 3 से 5 मिनट तक इस प्रेम को ग्रहण करें। ऐसा सोचें कि आपका माइंड एक्सपैंड हो रहा है, आपको एक नई लेवल की ऊर्जा, बुद्धि, आपको एक नए स्तर का प्रेम प्राप्त हो रहा है। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती देवी नमस्ते सर्व सिद्धि प्रदायिनी ओम श्री सरस्वते नमः।
लेते जाएं ये एनर्जी, लेते जाएं ये एनर्जी। ऐसे सोचें कि सरस्वती माँ आपके पास आ रही है, प्रेम से दोनों हाथ आपके सर पे रख रही हैं और अपनी सारी ऊर्जा और विजडम आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रही हैं। अथाह प्रेम, अथाह करुणा, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। अपने भविष्य के प्रति कोई संशय ना रखो, क्योंकि अब सारी बाधाएं दूर होने वाली हैं। मां सरस्वती ने अपना हाथ आपके सर पे रख दिया है। मां सरस्वती अगर प्रसन्न रही तो शक्ति की देवी दुर्गा मां भी प्रसन्न होंगी। और जहां मां सरस्वती और मां दुर्गा का वास है, वहां मां लक्ष्मी भी जरूर आएंगी। सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती देवी नमस्ते। सर्व सिद्धि प्रदायिनी ओम श्री सरस्वते नमः। सर्व बाधा विनिर्मुक्त हो, सभी बाधाओं से मुक्त हो जाओ। धन धान्य सुतान्वित, धन और धान्य से परिपूर्ण हो जाओ। मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। मनुष्य लोड ना लो, भविष्य के प्रति किसी तरह का संशय ना करो। अंदर ही अंदर देखिए एक विश्वास सा पैदा हो रहा हो। मां सरस्वती का हाथ सर पे, मां दुर्गा का वास आपके हृदय के अंदर। धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि आप खुद के अंदर मां सरस्वती विराज रही हैं, मां दुर्गा मां लक्ष्मी विराज रही हैं। आप एक चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स बन चुके हैं, आप एक चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स बन चुके हैं। ऐसा सोचें कि आपका हृदय चक्र खुल रहा है, करुणा और प्रेम की बारिश हो रही है। करुणा और प्रेम की एनर्जी सूर्य के प्रकाश की भांति आपके शरीर से निकलते हुए चारों दिशाओं में फैल रही है। तो प्यार का सागर है,
तो प्यार का सागर है, फैला दे इस प्रेम को। सभी ज्ञानी, सभी पंडित, सभी विद्वान पुरुषों, महापुरुषों, सभी पवित्र आत्माओं और दिव्य आत्माओं को ढेर सारा प्रेम भेजें। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। फैला दीजिए ये प्रेम। बांटिए ये करुणा, ये प्रेम। ये जो आपकी माँ ने आपको बचपन से प्यार दिया, वो करुणा और प्रेम आप तक ही रख लिया आपने। बांटिए इसे, फैलाइए इसे, बन जाइए वो सूर्य जो चमकता है और सभी को उजाला देता है। हर दूसरे इंसान को प्रेम चाहिए, करुणा चाहिए, कंपैशन। दूसरों के दर्दों को फील करना, यही कंपैशन है। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती लुटाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। Let the love flow from your body. Let the love flow from your heart. Be the pure channel of blessings and love. भगवान, मुझे इस समय दुनिया में दिव्य प्रेम फैलाने का एक दिव्य जरिया बना दो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। कई लोगों की आशा टूट चुकी है, कई लोगों की ममता रूठ चुकी है। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। अपने दर्द और अपनी पीड़ा पे इतना भी ध्यान ना दो कि दूसरों की पीड़ा महसूस होना बंद हो जाए। इतने स्वार्थी ना बनो कि सिर्फ अपने लिए जियो। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का जलाते चलो, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो।
छाई है छाँव और अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। लाखों लोग डायरेक्शनलेस हैं, लाखों लोगों को पता नहीं कहाँ जाना है, क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं, कितना करना है। छाई है छाँव और अंधेरा, कहीं पे अंधेरा है, कहीं पे छाया है। भटक गई है दिशाएं। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा ये सुनाए। रक्षक जो मानव होना चाहिए वो भक्षक हो रहा है। आज कौन किसे लूटना चाहता है, कौन किसे मारना चाहता है, कौन किसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, कुछ नहीं पता। मानव बन बैठा है दानव, छूट गई है सारी उम्मीदें, किसको सुनाए व्यथा। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। धरती माँ को स्वर्ग बना दीजिए, करुणा से, कंपैशन से। ऐसा सोचिए कि आपके अंदर से ये करुणा फूट रही है, बस चारों दिशाओं में जा रही है। आपके आस पड़ोसी के लोगों को दीजिए, आपके घर परिवार के लोगों को ऐसे सोचिए कि ये प्रेम का रस मिल रहा है, ये अमृत पान वो सभी कर रहे हैं। जो इस समय आपसे नफरत कर रहे हैं उन्हें माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। उनसे माफी मांग लीजिए। प्रेम दे दीजिए सभी को, माफ कर दीजिए, माफी मांग लीजिए। ना जाने किसका कौन सा पल आखिरी हो, ना जाने कब क्या हो जाए। कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में वो ही समाया। कोई छोटा बड़ा नहीं, सब में ईश्वर है, सब में परमात्मा का अंश है। भेद भाव के झूठे भरम में ये मानव भर माया। कहां फंस गए, ये हमारी कास्ट, ये ऐसी कास्ट, अरे प्यार लुटाते चलो। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म ध्वजा का फहराते चलो, धर्म ध्वजा को फहराते चलो। धर्म को फैलाओ, धर्म यही है, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो।
सारे जग के कण कण में है दिव्य अमर एक आत्मा। एक ब्रह्म है, एक सत्य है, एक ही है परमात्मा। प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्राणों से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाए, चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं, दिव्य प्रेम को बरसाएं। तू आया है प्रेम और करुणा फैलाने के लिए, तू आया है सच्चे आनंद को भोगने के लिए। तू कहां फंस गया तुच्छ आनंदों में, छोटे छोटे स्वार्थों में। आनंद ही आनंद, परमानंद। फील द मैसिव पीस इन योर लाइफ। अपने बॉडी के अंदर ये अद्भुत पीस को महसूस करें। दोनों हाथ जोड़ लें, माता पिता को प्रणाम करें। भगवान को प्रणाम करें, देवी देवताओं को प्रणाम करें। अपने गुरुजनों को प्रणाम करें। सभी सूर्य चंद्रमा अग्नि जलवायु आकाश पृथ्वी सभी को प्रणाम करते हुए दोनों हाथों को रब करें। एंड धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। All right, everyone. So this is where we end today's program. अभी है हमारे पास 10 मिनट. We can chit chat. How do you feel? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोलो नमः शिवाय। लाइट को एक्सपैंड करते हुए कैसे महसूस करें? जस्ट फील जैसे बल्ब जल रहा है, सूर्य की रोशनी पूरी दुनिया में फैल रही है, सूर्य इतना सा है, रोशनी पूरी दुनिया में फैल रही है। उसी तरह से आप इसे विजुलाइज करें। देखिए दोस्तों, बाकी सब कहानियां हैं। मेरा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, ओ माय गॉड मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरे साथ इसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों हो गया, भगवान मैंने तो सब अच्छा किया था। सब कहानियां हैं। अल्टीमेटली हमारा ब्रेन हमारे साथ गेम खेल रहा है।
करिए, 21 दिन करिए इसे। पता नहीं ये थॉट मेरे माइंड में क्यों आया कि सिर्फ कंपैशन और करुणा के ऊपर साधना करेंगे 21 दिन। आई जस्ट गॉट दिस थॉट एंड वी आर डूइंग इट। यही है, देखिए, कोई ना कोई पावर है, कोई ना कोई शक्ति है जो ऊपर से कह रही है ये करवा। नहीं तो मैंने खुद ने कभी किसी ट्रेनर के साथ ये नहीं की, ये मेरा क्रिएशन है आप कह सकते हो, लेकिन मैं अगर कहूँ मैंने ही किया है तो गलत है। ये मुझे प्रेरणा मिली है, पता नहीं भगवान का आशीर्वाद से या कैसे आया है, बस कि ये करवाओ, दिस विल हील पीपल एंड आई एम जस्ट डूइंग इट। यू नो, लोगों को हीलिंग के नाम पे आज बहुत चैलेंजेस क्रिएट करने वाले लोग ज़्यादा हैं, उन्हें गाइड करने वाले लोग बहुत कम हैं। आज आप में से कई लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, आपको कोई आके बोलेगा ना तुझे प्रॉब्लम है, तू उस आदमी के पास जा, और फिर आप उस आदमी के पास जाओगे और वो कहेगा अरे तुम्हें तो ये पूजा हवन, ये इतने मंत्र, ये इतने चांट, ये सब करवाने पड़ेंगे। आप कहोगे, तुरंत तैयार हो जाओगे। वो कहेगा इसका तो 70,000 रुपये लगेगा या 50,000 लगेगा। आप तुरंत तैयार हो जाओगे, चाहे आप कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, चाहे आप कितनी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में क्यों ना हो। मैं बस आपको उस चीज़ से बचाना चाहता हूँ। बाकी तो आपका पैसा है, आपकी मर्जी है, आप किसको देना चाहो, किसको नहीं देना चाहो, कहाँ जाना चाहो, कहाँ खर्च करना चाहो। बट आपको पता है, आपके डर से लाखों करोड़ों लोग पैसा कमा रहे हैं। बस मैं चाहता हूँ कि आप इस डर से दूर हो जाएं। ये जो करुणा है ना, इसको भर लेंगे ना तो कौन क्या बिगाड़ेगा। जब स्वयं माँ सरस्वती ने तुम्हारे सर पे हाथ रख दिया है, जब स्वयं हनुमान जी आपके साथ रहेंगे, जब स्वयं दुर्गा मैया आपके साथ होगी, जब संसार की सारी शक्तियां आपके साथ होगी, कौन बिगाड़े। समझ रहे हैं, कोई नहीं बिगाड़ सकता कुछ। बस डर के धंधे में ना फंसे, डर से डरे ना। करुणा एंड प्रेम, इसी से बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन अपने आप को इससे जोड़े हुए रखें। ये इट्स लाइक, रोशनी कंटिन्यू मिलती रहे तो उम्मीद बनी रहती है, लेकिन लोगों को रोशनी से दूर जाने की आदत है, रोशनी से अंधेरे की तरफ जाने की आदत है। दोस्तों, मेरा जीवन का नया फेज चालू हो चुका है, अध्यात्म का फेज। अध्यात्म का फेज डजंट मीन कि मैं कोई भगवा पहनूंगा, कोई दिन रात अपने जटा बांधूंगा। अध्यात्म का फेज इज ओनली अबाउट शेयरिंग माई ट्रू एक्सपीरियंसेस विद पीपल। कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ कुछ लाइफ समझा रही है। सी एवरीथिंग वेरी सिंपली। चीजें बस सिंपल एज इट इज क्यों नहीं देखते हम। ये घटना घट गई, बस बस दैट्स इट। इतनी ही है उस घटना की पावर कि ये घटना घटी। अच्छा, ये आदमी बीमार है, बस। अब ये आदमी बीमार है कि आगे हम बहुत कुछ जोड़ते हैं। अरे ये बीमार हो गया, अब ये ठीक नहीं हुआ तो क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। प्रॉब्लम इतनी सी है, इंसिडेंट इतना सा है, लेकिन उसमें ऐड इतनी सारी चीजें हो गई ना कि अब वो इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। जबकि शायद हो सकता है कल सुबह वो ठीक हो जाए और सब कुछ नॉर्मल हो जाए। और 80% चांसेस ऐसे ही हैं कि ठीक होने के। कोई 10 दिन बाद ठीक हो रहा है, कोई 3 महीने बाद ठीक हो रहा है, बट 95% चांसेस है ठीक होने के, 99% चांसेस ठीक होने के। लेकिन जो टेंशन ऐड कर दी है ना उसके स्टोरी के साथ, अरे बिजनेस में इस महीने सेल नहीं हुआ, अब अगले महीने डूब गया तो ये वो। अरे बिजनेस में इस महीने सेल नहीं हुआ, इतना सा है ये। नहीं नहीं सर, अगले महीने डेटर्स होंगे, बड़े पैसे देने होंगे, कैसे देंगे, कहाँ से देंगे, लोन ईएमआई ये वो। आपकी इस कहानी से कुछ हेल्प हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो बस इतना सा समझो, ये डेट है, ये प्रॉब्लम है। अब हंसते हंसते हाउ टू इम्प्रूव इट। लाइफ को सिंप्लीफाई करना है। लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर मेकिंग सो मच कॉम्प्लिकेशन इन आवर लाइफ। छोटी सी घटना होती है और उसके आगे पीछे इतना जोड़ देते हैं, और उसके कारण वो घटना दिखती जैसी है वैसी है ही नहीं। जो बहुत अच्छे पावरफुल लोग होते हैं ना,
वो घटना को एज इट इज देखते हैं, बस इतनी सी है भाई, ये हो गया। उनके साथ बड़ी से बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, वो कहते हैं इतना हो गया, ठीक है भाई, अब आगे क्या करना है, आगे सोल्यूशन पे काम करते हैं, आगे भगवान पे छोड़ते हैं, लेट्स सी क्या होना है। इतना सिंपल कर देते हैं वो लोग। और एक नॉर्मल आदमी, अरे अब क्या होगा, नहीं नहीं ऐसे कैसे, उसने मेरे को ऐसा कैसे कह दिया, उसने कहने के कारण मेरी तो जिंदगी ऐसी हो गई, ऐसे ये कह कैसे सकता है, वो मेरे बारे में ऐसा बोल कैसे सकता है, मैं तो उसको बहुत अच्छा सोचता था। अरे भाई उसने बोल दिया जैसा बोलना था। मेरी वाइफ ने ऐसा क्यों किया, मेरे हस्बैंड ने ऐसा क्यों किया, मेरे बच्चे ने ऐसा क्यों किया, मेरा बच्चा है, पढ़ाई में नंबर तो आने ही चाहिए। अरे उसके पढ़ाई में नंबर नहीं आए तो वो फेल हो गया, तो अरे वो तो पढ़ता ही नहीं है, फेल हो गया तो। माय गॉड, हो गया था देखेंगे, फेल हो गया तो। अभी क्यों अफर्मेशन दे रहे हो फेल होने का? तो माय पर्पस नाउ इज टू सिंप्लीफाई लाइफ ऑफ पीपल एंड गिव देम मोर विजडम। और मेरे खुद के अनुभव से, कोई गुरु बन के नहीं, एक दोस्त बन के, एक साथी बन के। बुद्धा कहते हैं कि आई एम नॉट योर गुरु, आई एम कल्याण मित्र। बुद्धा कहते हैं कि मैं, मेरे आगे मत चलो, क्योंकि हो सकता है मैं तुम्हें फॉलो ना करूं। मेरे पीछे मत चलो, क्योंकि हो सकता है मैं कौन से बात पे मुड़ जाऊं, मेरा क्या भरोसा, मैं कब डिसअपियर हो जाऊं, मैं कब तेज चलने लगूं। मेरे साथ में चलो, मेरे साथ में चलो, क्योंकि मेरे साथ चलोगे तो मेरे साथ होगे, एंड आई विल बी वॉकिंग अलोंग विद यू। सो माय डियर फ्रेंड, lots of love to each and every one of you. बने हुए रहें साथ में।